12 जून 1962 सुबह 7:15 दुनिया की सबसे सिक्योर प्रिजन अल्कैट्राज़ में कैदियों की गिनती शुरू होती है। इतने में गार्ड्स की नजर एक सेल पर पड़ी। इसमें मौजूद है एक खतरनाक क्रिमिनल फ्रैंक मॉरिस। ये अभी भी आराम से सो रहा है। गार्ड के बार बार आवाज लगाने पर भी सेल में कोई हरकत नहीं होती, तो वो अपना हाथ इस सेल की सलाखों में डालकर फ्रैंक मॉरिस के सर पर मारता है। इसके साथ ही फ्रैंक मॉरिस का सर बिस्तर से लुढ़ककर फर्श पर गिर जाता है। गार्ड घबराकर सीटी बजाता है और दूसरे गार्ड्स भी वहां इकट्ठे होने लगे। इर्द गिर्द के सेल चेक किए गए तो गार्ड्स को एक और शॉक मिला, ये देखकर कि 2 और कैदी जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन भी अपने सेल में सो रहे हैं। जब इनके सरों को हिलाया गया तो ये सब नकली सर थे। इसका मतलब बड़ा साफ था कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स हिस्टोरिकल जेल ब्रेक कर चुके हैं। 28 साल में पहली बार अल्कैट्राज़ जेल के इमरजेंसी सायरन्स बजाए जाते हैं, जिसकी आज से पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आज तक कोई भी कैदी इस जेल से नहीं भाग पाया था। और अगर किसी तरह से कोई जेल के गार्ड से बचकर बाहर निकलने में कामयाब भी हुआ तो पैसिफिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गया। तो आखिर कैसे ये लोग भागने में कामयाब हुए? पैसिफिक ओशन के इतने ठंडे पानी में उन्होंने कैसे सरवाइव किया होगा और आज तक कहां गायब हैं? सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 22 एकड़ पर फैला हुआ ये आइलैंड अल्कैट्राज़ है, जिसे दी रॉक भी कहते हैं। इसके चारों तरफ सिर्फ पानी है। 1910 में यहाँ एक जेल बनाई गई जो सिर्फ यूएस आर्मी के इस्तेमाल में थी, जिसे वो 1933 तक इस्तेमाल करते रहे। 11 अगस्त 1934 को यूएस आर्मी के छोड़ने के बाद इस जेल को तब्दील कर दिया जाता है फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से। यहाँ पर इन कैदियों को रखा जाता था जिनके क्राइम्स बहुत बड़े थे या फिर उन्होंने इससे पहले जेल से भागने की कोशिश की हो। इसको दुनिया की सबसे खतरनाक और अनएस्केपेबल प्रिजन कहा जाता था। यहाँ सिक्योरिटी आम जेलों की निस्बत बहुत ज्यादा रखी गई। 15 फुट ऊंची खारदार तारें और गार्ड्स को शूट एट साइट का ऑर्डर था। एक सेल में सिर्फ एक ही कैदी रखा जाता और दिन में तकरीबन 13 दफा इन कैदियों की गिनती होती। इसके बावजूद मान लीजिए अगर कोई बंदा इन सारी चीजों को बाईपास करके जेल से बाहर आ भी जाए तो इसे सामना करना होगा अटलांटिक ओशन के ठंडे यख पानी का, जिसका टेम्परेचर गर्मियों में 12 से 15 सेल्सियस होता है, मगर सर्दियों में ये टेम्परेचर गिरकर और भी कम हो जाता है, जो 10 से 12 सेल्सियस तक हो सकता है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस होता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से 12 सेल्सियस भी कितना ठंडा होगा। और जमीन तक जाने के लिए इस पानी में 2 किलोमीटर तक तैरना पड़ सकता है।